उन्होंने अभी तक कविता पाठ किया वो सब लगभग ज़्यादातर आपके स्थानीय थे और आपने बाहर से 3 लोगों को यहाँ 4 लोगों को यहाँ बुलाया है। पहली बार हमें पता चला कि बाहर से अपने घर पे बुला के एनकाउंटर कैसे किया जाए। मैं सुनाऊंगा आपको कविता, लेकिन आपकी प्रशंसा में आपने तालियां अच्छी बजा दी है माननीय सभापति महोदय। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम आए थे तब ये पांडाल भी पूरा भरा हुआ था, तो कुर्सियां खाली हुई, ये जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर जाती है। हमने अभी तक किसी को नहीं सुनाया कि हमें सुनकर घर जाए, लेकिन सामने भी श्रोता है, इधर भी श्रोता है, खूब सुनाया, 5-5 मिनट का कहकर 25-25 मिनट तक सुनाया और आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सुना। ये आजादी का अमृत महोत्सव है और मैं नौ चौकी की उस पाल के पास नहीं जहां की लिखी हुई प्रशस्ति ने हिंदुस्तान में एक इबारत करी थी, मैं उस जमीन पर खड़ा हूं जिस जमीन के लोगों ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हम सफेद मार्बल देकर आपके घरों को सजा सकते हैं, लेकिन इसी मेवाड़ के लोगों ने अपने रक्त को अपने लाल रंग से इस देश की आजादी को सींचा है। अब 10-15 मिनट आपके बीच रहूंगा, एक भी ताली मुझे भी मत दीजिएगा, मुझे ऐसा न लगे कि अकारण आपने दे दिए, ये बाहर से आया है तो इसको भी पहना दो, इसको भी दे दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब पेमेंट भी नहीं है तो सब चीजों की आदरणीय मेरे हिसाब से भाई साहब तो यहाँ पर बोल रहे थे, श्रद्धेय पाठक साहब कहीं विराज रहे हैं, आप विराज रहे सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, प्रणाम करता हूँ मैं आपको। बंद कर दो योगेंद्र जी, भाई साहब का समय चला देना, इसका विशेष बोल नहीं है। दिल्ली आप लोगों को सुनने के लिए विशेष रूप से बैठा हूं। अब कोई भी उठ के मत जाइएगा, वरना हमें ऐसे लगेगा जैसे बारात की बस से भोपा जी उतर गए हो। अब सब लोग बैठे रहिएगा, कम संख्या में है यहाँ पर। मैं पहली बार दिल्ली गया, मुझसे पूछा आप कहाँ से आए हैं, मैंने कहा मैं मेवाड़ से आया हूँ। बोले क्या होता है मेवाड़? आपके बेटे सिद्धार्थ देवल ने 8 पंक्तियां लिखी है, या तो 8वीं पंक्ति पर इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी आप लेकर एक बार मुझे आश्वस्त कर दीजिएगा कि आप सुनने के मन में है। 5, 7, 8 या 10 मिनट तक मैं टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम को कम सुनूंगा, लेकिन ऐसा सुनूंगा कि शायद आपको ठीक लगे। मैं निवेदन करता हूँ। पहली बार दिल्ली गया, पत्रकार ने पूछा आप कहाँ से आए हैं, मैंने कहा मैं मेवाड़ से हूँ। उन्होंने कहा मेवाड़ होता क्या है? भारत माता की पूजन करके अमृत महोत्सव को मनाने वाले हम लोगों के बीच में मैंने सिर्फ इतना कहा कि कहीं सगस जी के उत्सव है, कहीं जश्न का। क्या होता है मेवाड़ी? या तो 8वीं पंक्ति में इस पालीवाल ग्राउंड के ये 3री मंजिल का होल बताएगा कि हम देशभक्ति को कितना जीते हैं, या मुझे लगेगा कि मेरी ईमानदारी में कमी रही, आपको इतना देर से इतना अच्छा सुन रहे हैं तो आप तो बड़े लोग हैं। मैं निवेदन करता हूँ, क्या था मेवाड़ आप बताइएगा? कहीं सगस जी के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई बलबोले अभिमानी का, यहाँ सवार बोले से करते गाथा जयमल पत्ता की, जहाँ राजा दीवान हुए जय एक की सत्ता की, पद्मन पुरखों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है, ये माटी जो रणबंकों को शोणित स्नान कराती है, अरे हिंदुआ सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के प्रण की धरती राजस्थान का। यकीन मानिए मुझे कविता नहीं आती, मैं इस मंच का सबसे छोटा विद्यार्थी हूँ। इन्होंने कह के बड़ा कर दिया। आदरणीय काक साहब जैसी ग्रुप में हमें सुनील भाई साहब के साथ वहाँ बुलवाते रहे और हमें भीड़ में सुनवाते रहे हैं। आज राजसमंद के सभी सुधी श्रोता यहाँ पर हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक हवाई जहाज घुसा था, आदरणीय भाई साहब पाठक साहब, एक हवाई जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसा था। आज भी उनकी विधवाएं मोमबत्तियां लेकर खड़ी रहती, पता नहीं हमारा वाला कौन सा तारा बनकर नजर आ जाए। यह है उस अमेरिका की औकात जो अपने आप को दुनिया का दाता कहता है। और मेरे राजसमंद के आदरणीय लोगों, यहीं कहीं जनचक्की के पास में किसी ट्रैक्टर में बैठकर आज मजदूरी करने जाए, 4 मजदूर ट्रैक्टर पलटने से घायल हो जाए, उसके बाद भी बचे हुए 4 मजदूर मजदूरी करने जाते हैं। इस जिंदा दिली का नाम हिंदुस्तान। आप दोनों बड़े साहित्यकार हैं राजसमंद का, मुझे भाई साहब ने बताया, मैं आप तक बात पहुंचाता हूँ कि जो नित आतंकवाद की डोरी पर शीश नवाते हैं, मन बनाइएगा मैं कविता पहुंचाऊंगा आप तक। बस अभी आज पंक्तियां और सुन लीजिए। अमेरिका के वर्तमान से अगर राजसमंद का मेवाड़ का
जिस वजह से ये कार्यक्रम आपने रखा है उस वजह तक मुझे पहुंचाइए, मैं निवेदन करता हूं। जो नित आतंकवाद की डोली पर शीश नवाते हैं, जो उपनिवेश के जनक रहे वो गीत शांति के गाते हैं, जो दुनिया भर में भारत को कायर कहते घूम रहे पर उग्रवाद की शरण स्थली अफगानी चौखट चूम रहे। लड़ी लड़ाई हमने मुगलों और घोड़ों के झंडों से, भारतवासी नहीं डरते हैं षड्यंत्रों हथकंडों से। एक विमान ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी, भूल गए हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं पीलों के पुष्पंडों में। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताइए मुझे क्या गौरव तो थोड़ा सा जल्दी आ गया है। अरे भाई तो स्टोरी तो नहीं जाना, इतना शानदार हो रहा है। इस गौरव पालीवाल को 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए। बहुत अच्छा कवि है, इसका टीकाकरण बचपन में ज्यादा हो गया। बहुत अच्छा करा, स्थानीय सब बहुत अच्छा पढ़ा, तमाम पढ़ा आप सब लोगों ने, बड़े लोग हैं। मैं पहली कविता आपको सुनाता हूँ, आपको पसंद आ जाएगी तो मैं बैठ जाऊंगा, अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं एक और सुनाऊंगा। फिर उसके बाद जब तक आप जवाब मेरी कविताएं पसंद कर लेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। ऊपर ने मालाएं आपने इन लोगों को बहुत पहना है। पहली कविता में धर्म पर सुनाता हूं, धर्म पर। अगर मेरे इस धर्म की कविता पर किसी भी धर्म को गाली हो तो मुझे खड़े होकर बता दीजिएगा, मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर हमारे धर्म की बात हो तो फिर मुझे धर्मावलंबी लोग बताएं कि हिंदुस्तान है क्या। आज से 2 साल पहले आदरणीय योगेंद्र भाई साहब जब टीवी का चैनल खोला तो रात की 11 बजे एक तथाकथित न्यूज एंकर कह रहा था कि देखिए बाबा की गुफा। जिस गुफा को हिंदुस्तान भूल गया उस गुफा को टेलीविजन के चैनल भूलने नहीं देना चाहते। सहिष्णु हिंदुस्तान के ऊपर इसलिए हिंदुओं को गाली आराम से दी जा सकती है क्योंकि हम सहिष्णुता का चोला ओढ़कर उस कायरता को अपने अंदर सहन करके इस देश को बचाने का दम भरते रहते हैं। मैं बड़ी बदतमीजी के साथ एक कविता पढ़ता हूँ, पूरा हिंदुस्तान में एक कविता मैं वही सुनाता हूँ जहाँ सुनने वाले लोग होते हैं। 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि कविता है किस पर। मैं निवेदन करता हूँ कि माना कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, बड़े बुद्धिजीवी इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में गद्य कम होना चाहिए। सिर्फ 2 कविताएं सुनूंगा, 6 मिनट कविता पाठ करूंगा, आप अलार्म हो सकते हैं। लेकिन 6 मिनट आपने सुना तो इस बड़े मंच से सिद्धार्थ केवल आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा। अतिथि सारे यहाँ पर बैठे हुए, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सुनाता हूँ। पहली कविता, धर्म क्या है हमारा। 2-4 साधुओं को पकड़कर जेल में डाला तो पूरा हिंदुस्तान जज बन गया और फैसले सुनाने लगा। आप अपना काम करिए, आपका काम धर्म को बचाने का है। पूरी कविता सुनना और कविता का अर्थ समझ में आ जाए तो मुझे हिम्मत देना, मैं कविता प्रारंभ करता हूं। माना सच्चे डेरों में कुछ झूठे सौदे होते थे, ये भी माना पुष्प वाटिका में वो कंटक बोते थे। माना ये कानून तोड़ वो अहंकार में तन बैठे, ये माना कि कुछ आश्रम गुंडों के आश्रय बन बैठे। जो पुरखों से मुझे मिली उस सुचिता में उत्तर दूंगा, मैं तो कवि हूं, इन प्रश्नों का कविता में उत्तर दूंगा। धर्म ध्वजा जल जाए या जब जब सच्चाई हारेगी, उस समय यदि चुप रह जाऊं तो कलम मुझे धिक्कारेगी। उस समय यदि चुप रह जाऊं, दोषी हमें, हमने आंखें नीची, अंधे भक्त बने। कोई महाराज घर पे नहीं आए थे कि एप्लीकेशन लेके मेरे चेले बन जाओ। निर्णय आपका होता है। धर्म को गाली देने से पहले खुद के आईने में देख लीजिए। 8 पंक्तियों को बड़ा करिए, मैं अपने भगवान पर 8 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुन के बताइएगा आप लोग। निवेदन करता हूं कि दोषी हम हैं, हमने आंखें नीची, अंधे भक्त बने और खटमलों की खातिर हम ठंडे मीठे रक्त बने। तुमने धर्म की व्याख्या की एक व्यक्ति के आचरणों से, तुमने गलत समीक्षा कर दी बाहर के आवरणों से। जंगल पर लिपटे भुजंग से जहर नहीं फैला करता, अंदर के आ जाने पर भी सूरज कभी नहीं करता। धरती पर कुकृत्यों से अंबर बदनाम नहीं होता, सिर्फ नाम में राम लगाने से कोई राम नहीं होता। सिर्फ नाम में राम लगाने से कोई राम नहीं होता। तुमने इसको अवसर समझा है कुचक्र बनाने का। मेरे धर्म के बारे में बातें करने के लिए 4 तथाकथित पढ़े लिखे लोगों को टेलीविजन चैनल पर बिठाया जाता है, फिर उनसे कहा जाता है बोलो धर्म के बारे में।
वो 2 विस्की के पेग लगा के फिर हिंदू धर्म के बारे में टीवी पे बैठकर हम और आप लोगों को ज्ञान देते हैं। 6 पंक्तियां उनके ऊपर तमाचा हो, तमाचा आप भी रखिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि तुमने इसको अवसर समझा है कुचक्र बनाने का, मौका समझा सनातनी विद्या पर प्रश्न उठाने का। तुम चटकारे ले लेकर ये सब दृष्टांत सुनाते हो, कुछ सच्चा कुछ झूठा कहकर खबरें रोज बनाते हो। तुमने ईश्वर को इंसानी कचहरी में खड़ा किया, तुमने ईश्वर को इंसानी कचहरी में खड़ा किया। तुमने अपने हित के खातिर इस अपयश को बड़ा किया। जुगनू की तासीर यही, वो अंधकार में जलता है। ये धर्म है धारावाहिक नहीं जो टीआरपी पे चलता है। ये धर्म है, धर्म है धारावाहिक नहीं जो टीआरपी। अब सुन लीजिए 3 मन 1 मिनट की कविता समाप्त होती। हिंदू होता क्या है? हिंदू धर्म में पैदा हुए इस छोटे बेटे की जबान से सुनेगा हिंदू होता क्या है। मैं निवेदन करता हूं कि पर मीठी झीलों पर विष की बूंद प्रभावी कहां हुई, वट वृक्षों की शीतलता पर गर्मी हावी कहां हुई। सागर में मेला देखो उज्ज्वलता फिर भी रहती है, कितनी भी बदबूहों पर खुशनुमा हवाएं बहती है। इसी तरह यह धर्म सनातन सदियों का संवाहक है, मंत्र मंगला भजन आरती का भी पावन गायक है। त्याग तपस्या अयादान का अंश नहीं मिट सकता है, चंद सिरफिरों से ऋषियों का वंश नहीं मिट सकता है। दो बंद के साथ अपनी कविता समाप्त करता हूं। भूल गए भगवाधारी परशु की परम प्रतिष्ठा को। होता क्या है भगवा रंग, होता क्या है भगवा। मैं आपको 6 पंक्तियों में बताता हूं। मेरी मां जगदम्बा सीता अपनी गोद में लव और कुश को लेकर जंगल पार करके वाल्मीकि के आश्रम में गई। आंखों में आंसू थे, रोते हुए भगवान वाल्मीकि ने सीता से पूछ लिया, बोले देवी तुम पूरा जंगल पार करके यहां तक आई हो, तुम रास्ते में जहां भी चाहती वहां रुक सकती थी, लेकिन तुमने मेरी कुटिया को क्यों चुना? जवाब सुनकर मैं बहुत गौरवान्वित हुआ था। रोती हुई मां सीता ने अपने आंसू पोंछे और वाल्मीकि से कहा कि भगवान मेरी पति से अक्सर बात होती थी और मेरे पति मुझसे कहते थे कि देवी यदि निरपराध होने के बावजूद तो पूरे दुनिया में सताई जाए, यदि तेरा कोई दोष ना हो और उसके बावजूद दुनिया तुझ पर प्रश्न उठाए तो किसी भगवाधारी की शरण में चले जाना, क्योंकि भगवाधारी मिट जाएगा पर शरणागत की रक्षा करेगा। आपकी तालियां मुझे थोड़ी सी कमजोर नहीं करने को क्या करेगी? भूल गए भगवाधारी परशु की परम प्रतिष्ठा को, भूल गए भगवाधारी उस कृपाचारी की निष्ठा को, भूल गए भगवा पहना तो एक डाकू की संत बना, वाल्मीकि से मां सीता का जीवन एक बसंत बना, राम को भगवान बनाया वशिष्ठ भगवाधारी थे, भगवाधारी संदीपन के श्री कृष्ण बलिहारी थे, भगवाधारी ईश्वर बालक देवयान बुझवाते हैं, भगवाधारी बाबा तुलसी घर घर गाए जाते हैं, भगवाधारी अष्टवक्र ने जिसे छुआ सब छाप गए, भगवाधारी वामन वन प्रभु 3 लोक को नाप गए, तो कोई दधीची मिटकर ऊंचा स्वाभिमान कर जाता है, भगवाधारी राजनीति में अतिदान कर जाता है। जिसका गणगौर का कवि सम्मेलन पूरे हिंदुस्तान में लोकप्रिय है, ये वो राजसमंद इस कार्यक्रम को संपन्न करेगा, इस कविता को पूर्ण करेगा, जिनके लिए मैंने कहा है भूल गए भगवाधारी उस दयानंद महाज्ञानी को, रोग भोग पर योग बिठाते पतंजलि अभिमानी को। क्या है हमारा भगवा? एक नाम लेता हूं, सब लोग नाम लेते हैं उसका, लेकिन आपके बेटे सिद्धार्थ देवल ने अलग तरीके से नाम ले लिया हो, तो इस पूरे सदन की तालियों के बीच में अपनी पहली कविता समाप्त करना चाहूंगा। ईमानदारी से बताइएगा आपके बेटे ने कैसा पढ़ा। मैं कुछ भी आपसे न नारे लगवा रहा हूं, मैं बहुत अधिक कुछ कह रहा हूं, मैं सिर्फ कविता सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। भूल गए भगवाधारी दयानंद महाज्ञानी को, रोग भोग पर योग बिठाते पतंजलि अभिमानी को, भगवाधारी आदिदेव जन जन की पीड़ा हरते थे, भगवाधारी रामकृष्ण देवी से बातें करते थे, भगवाधारी नौजवान जो बना ज्ञान की दस्तक था, जिसकी मेधा के आगे खुद अमेरिका नतमस्तक था। जब साजिश ने पर खोले, जब साजिश ने पर खोले, कर मानवता के बंद हुए, तब नरेंद्र ने
आतिथ्य सत्कार है कि आपने मुझे सुन लिया है। तो मेरा मोह ऐसा है कि मैं एक छोटी सी कविता बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एक कविता मैं मेवाड़ में सुनाता हूँ आपको, भैया बिल्कुल नई कविता सुनाता हूँ। आज मैं वो कविता सुना जो मंच में भी शायद पहली बार आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ। बड़ा समृद्ध मंच है। दीक्षित जी आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। गौरव चौधरी हमारा छोटा भाई, सतीश भैया ने जब मुझे यहाँ बुलाया तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि आपको आना ही है। मैंने कहा आना ही पड़ेगा। भारत माँ का उत्सव हो, बेटों को बुलाए, बेटे नहीं आए तो फिर वो सपूत नहीं कपूत कहलाते हैं। इसलिए सबने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैडम ने सबने, और साहब आपने, संपत भैया हमारे है ही हैं खिलाड़ी, बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। योगदा को सुनकर हम लोगों ने कविताएं सीखी है। मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ अनुपस्थिति में भी नहीं रेखांकित करता हूँ। आज हमारे बीच हैं ये, तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी इनसे एक दो शब्द सीख लें, कुछ कविताओं जैसा हो जाए। पंडित सुनील व्यास यहाँ पर बैठे हैं और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस मेवाड़ में 2-3 लोगों को मैं अपना संरक्षक मानता हूँ। इनके होते हुए कहीं भी जाकर देश में बहुत आसानी से यात्रा की जा सकती है, कविता पढ़ी जा सकती है। तो आपके लाभकर के कवि पंडित सुनील व्यास को और आप दोनों तो बिल्कुल मेवाड़ के बहुत अच्छा पढ़ा। आप सबको प्रणाम। आपके पद्मश्री मिलने के बाद मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। श्याम सुंदर जी भाई साहब, सभी लोगों को एक कविता में आपको भी सर सभापति बनने के बाद पहली बार मिला। और आप ऐसे अगर बोलने आके हमको सुनोगे तो आपको मिला आपको खुद के कार्यक्रम करके वहां सुनना चाहिए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे मालूम है। जैसे ग्रुप के कार्यक्रमों को करने के लिए आप कितनी मेहनत करते थे, हम उसके गवाह रहे हैं। शुरुआती कार्यक्रमों में हम रहे हैं। मैं एक कविता सुनाता हूँ मेवाड़ की युद्ध की, लेकिन यकीन मानिए ये युद्ध की कविता आपने पहले नहीं सुनी। ये मैं अहंकार नहीं की विनम्रता से निवेदन करता हूँ। पहली बार अकबर आया था मेवाड़ में, 3.5 मिनट में आपके आंखों के सामने से धारावाहिक निकलेगा। अगर वो धारावाहिक आपको रोमांचित करता हुआ निकलता जाए तो पीछे से लेकर आगे तक के लोग मुझे आशीर्वाद देते रहना। मैं कविता शुरू करता हूँ। एक नाम सुना होगा आपने, बस भूमिका है छोटी सी, तो उस किरदार को शायद हम लोग जानते होंगे। एक नाम सुना होगा आपने कल्ला राठौड़ का। कितने लोगों ने सुना है मुझे एक बार बता दीजिए। बहुत है, बहुत है। बस मैं कविता में बहुत अच्छी हुई। कल्ला जी राठौड़ जिनका जन्म हुआ था मेरठा में, उनके भी मंदिर हैं। गांव में, कस्बों में कल्ला जी के स्थान होते हैं। वहां पर जो गादीपति होते हैं उनके मन में वो आते हैं कल्ला जी और लोगों के भक्तों के सारे दुख कर लेते हैं। वो एक योद्धा है। सांप का निशान होता है, पीछे लिखा होता है जय कल्याण। बहुत सी गाड़ियों के पीछे आपने लिखा हुआ देखा होगा। मैं एक रोमांचित घटना आपको सुनाता हूँ, एक ऐसी कविता सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आप पहली बार सुनेंगे, यकीन मानिए, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। मेरठा के रहने वाले थे, मेवाड़ में आए और क्या हुआ, बस कविता शुरू करता हूँ, सुनिएगा। भक्तमयी मेवाड़, भक्तमयी मीरा की धरती, धन्य मेरठा नगरी। राठौड़ वंश की प्रहरी है ना अन्य मेरठा नगरी। उसी वंश में जन्मा था एक दिनकर का अंगारा। उन गौरव कल्ला जिसे कल्ला राठौड़ नाम था उनका। और मेरठा में जन्म हुआ उनके चाचा जयमल सिंह मेरठिया। उस समय उदय सिंह के शासन काल में मेवाड़ के सेनापति थे। 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। और पहली बार अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था मेवाड़ में, खुद अकबर आया था। बस ये 4 घटनाएं ध्यान में रखिएगा। मैं कविता सुनाता हूं, मंच को एक नया दृश्य सुनाता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। भक्तमयी मीरा की धरती, धन्य मेरठा नगरी। राठौड़ वंश की प्रहरी है ना अन्य मेरठा नगरी। उसी वंश में बोले सुनेगा तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भक्तमयी मीरा की धरती, धन्य मेरठा नगरी। राठौड़ वंश की प्रहरी है ना अन्य मेरठा नगरी। उसी वंश में जन्मा था एक दिनकर का अंगारा। कुल गौरव कल्ला जिससे है उज्जवल जग सारा। पिता अचल सिंह सहित मेरठा नगर बड़ा हर्षाया। मां श्वेत कौर ने शिव पूजा से दिव्य विपत्ति पाया। जो बड़े हुए कल्ला जी निकले महाप्रतापी। पर जाने क्यों कभी कभी छा जाती है उदासी। रजपूतों पर अनाचार मैं देख नहीं सकता हूँ। स्नेह प्रेम के ये विचार मैं देख नहीं सकता हूँ। इसीलिए ये छोड़ धरा मेवाड़ भूमि पर जाऊंगा। पप्पा रावल की अभिमानी रज का तिलक लगाऊंगा। पप्पा रावल की मैं कविता की भूमिका में आ रहा हूं। पप्पा रावल की अभिमानी रज का तिलक सुनाओ। ये समाचार सुनकर के जयमल मेरठ, उन्होंने कहा मैं मेवाड़ जा रहा हूँ, मैं मेरठा में रुकूंगा नहीं। ये समाचार सुनकर के जयमल मेरठ हर्षाए। युवा भतीजे की खातिर को स्वागत खास सजाए। राणा उदय
प्रेमिका की पत्नी थी, गजब का किस्सा था वो। उनकी प्रेमिका जो बाद में उनकी पत्नी हुई उसका नाम था कृष्णा कुमारी, और कृष्णा को फेरों पर छोड़कर कल्ला जी युद्ध लड़ने के लिए चित्तौड़ आए थे। 2.5 मिनट में एक धारावाहिक प्रस्तुत करता हूँ। मैं जहां ये कविता सुनाता हूँ वहां का रोमांच मैं जानता हूँ, मैं आपको रोमांचित करने की कोशिश करता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत। इस धरती का उदय सिंह ने कहा आप जाइए, राणा उदय सिंह ने कहा आप जाइए बांसवाड़ा की तरफ, वहां पर वैश्विक संकट है, वहां पर जाइए। बस यहाँ से कविता शुरू होती है, सुनिएगा। भाई सखा संग उसी ओर थे बड़ा वीर सेनानी, पर वर्षा ने राह रोकी रात बड़ी तूफानी। वहां रात रुकने का एक अनुरोध किया शिवगढ़ ने, बुढ़ी भाई सा कृष्णा का उपहार दिया शिवगढ़ ने। उन दोनों को मन ही मन में दोनों भाने लगे थे, कृष्णकांता को कल्ला के सपने आने लगे थे। फिर वो दिन भी आया जबकि शहनाई बजनी थी, कल्ला के खातिर कृष्णा की डोली सजनी थी। नायिकाओं के प्रेमिकाओं की मोहब्बतों की बातें बहुत होती इस देश में। मल्लिका शेरावतों के इंटरव्यूज और उनके ऑटोग्राफ्स लिए जाते हैं इस देश में। मैं मेवाड़ के हीरो का श्रृंगार बताता हूँ, उसको श्रृंगार सुनेगा। बड़े नेत्र कैसे थे कल्ला जी, कैसे दिखते थे? बड़े नेत्र, पातली मूंछें, उन्नत भाल गजब था, अंग अंग में जल तरंग वो यौवन काल गजब था। वो हंसते तो लगता जैसे तीर चला हो तन में, कई युवतियां हो निराश ये सोच रही थी मन में, ये देव पुरुष दूल्हा बनाया, अद्भुत दृश्य दिखा था। ये गर्वीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था, ये गर्वीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। शहद पान को आतुर भंवरे कोयल बोल रही थी, और शब्दों की स्वर लहरी मादकता घोल रही थी। अश्वरूढ़ योगी को खींच रहे थे नेह के धागे, कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे। कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे। जो ही तोरण पर पहुंचे नीति में, जो ही तोरण पर वो पहुंच के खड़े हुए, और उधर से हरकारा बेचते राणा उदय सिंह की बुलाओ उनको, युद्ध होने वाला है। बस अब सुन लीजिएगा इस कविता को, और मैं निवेदन करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कमाल के लोग हैं आप, मैं प्रणाम करता हूँ, सुनिएगा। जो ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया, हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया। हे वीर चलो तुम साथ अभी, हे वीर चलो तुम साथ अभी, मुगलों का घात हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग पर हमले का भारी प्रतिघात हुआ है। तुम नहीं चले तो आज वहां पर कुछ भी हो सकता है, देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आभास हो सकता है। ठिठक गए कल्ला, संशय की बत्ती लगी बरस के, 1 मिनट के लिए वो ठिठक गए। उनको लगा कि मेरी पत्नी सामने खड़ी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, और वो देश भी मेरी जिम्मेदारी है। जब हिंदुस्तान में और खासकर राजस्थान और मेवाड़ में पुरुष 1 सेकंड के लिए भी ठिठकता है तो महिलाएं पूजा को संभालती है। मैं आप जितनी मातृशक्तियां यहाँ पर बैठी है, आपका सलाम तो सुनिएगा भाई साहब, मैं प्यार मानता हूँ, तालियां आपकी उतनी आनी चाहिए जितनी आती रही, मैं निवेदन करता हूँ। जो ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया, हरकारे ने आकर नारा का संदेश सुनाया। है वीर चलो तुम साथ अभी, मुगलों का घात हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग पर हमले का भारी प्रतिघात हुआ है। तुम नहीं चले तो आज वहां पर कुछ भी हो सकता है, देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आभास हो सकता है। ठिठक गए कल्ला, संशय की बदली लगी बरसने, मौन तोड़ कृष्णा बोली, जगदम्बा लगी गरजने, मैं पार्वती तुम शिव मेरे, में जनक नंदिनी राम तुम्ही। उनके बताइएगा, मैं पार्वती तुम शिव मेरे, में जनक नंदिनी राम तुम्ही, विद्याधर की तुम्ही, अल्पना नयनों के चित्राम तुम्ही, मेरी सांस का हर मन का तक रटता नाम तुम्हारा। तुम मेरे जीवन नैया की माझी और किनारा, तुम मेरी चूड़ी कंगन हो श्रृंगारी
जानता ही नहीं है। हम तो सलमान खान के फोटो लगाने भी ले गए, हमको पता ही नहीं। पर पहली सौगंध त्रेता या द्वापर में खाई होगी, किसी ईश्वर ने तो खाई होगी। और मुझे तो इस बात का घमंड है कि मेवाड़ के सैनिक ऐसी शपथ खाते हैं। निवेदन करता हूँ, सुनेगा। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर प्रभु की खड़क उठी थी, स्वाभिमान की एक राठौरी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूँ। ले तुझको अंतिम रजपूती वचन दिए जाता हूँ। इस परिणय की प्रिय नहीं सिंदूरी सांझ ढलेगी, तेरी गोदी में धर होगा जब अंतिम सांस चलेगी। अच्छा लग रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी गोदी में घर होगी जब अंतिम सांस चलेगा। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर प्रभु की खड़क उठी थी, स्वाभिमान की राठौरी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूँ। ले तुझको अंतिम रजपूती वचन दिए जाता हूँ। इस परिणय की प्रिय नहीं सिंदूरी सांझ चलेगी, तेरी गोदी में घर होगा जब अंतिम सांस चलेगी। लगातार लड़कर थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। एक मेवाड़ में एक किस्सा होता है जिसको कहा जाता है कासुम्बा पान और अमल। अमल पान का एक सेवन होता है। अगर कोई सैनिक अमल और पान खा लेता है तो दो ही निर्णय होते हैं, या तो वो जीत कर आएगा या वो मर कर आएगा, हार कर अपने घर नहीं आता है। उस समय चित्तौड़ के किले के अंदर जयमल सिंह मेड़तिया को रात को दीवार बनाते हुए तथाकथित उस हिंदुस्तान के ताकतवर शहंशाह ने रात को अपनी एक बंदूक की संग्राम उससे गोली मार दी। तो जयमल सिंह के पांव में गोली लगी, वो घायल थे। सब सैनिक सामने बैठे हुए थे और कल्ला वहां पर पहुंचते हैं। कविता छोटी कर रहा हूं मैं, इस बड़ी कविता को मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। लगातार लड़के थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। किसकी मृत्यु सन्निकट है, मुझसे उसे मिलाओ, मत देर करो सेना नायक, कासुम्बा पानी खिलाओ। बेटी का गठजोड़ तोड़ मैं वचन निभाने आया हूँ, आज्ञा दो जयमल जी अपना फर्ज निभाने आया हूँ। गले मिले जो वीर अश्रु की धारा फूट रही थी, वीरों के धीरज की गरिया पीछे छूट रही थी। कल वो होगा कि देश जिसे मुगलों के अंश डलेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे। पर नहीं हुआ। आपने बहुत भारत माता के जयकारे लगाए, मैंने सुना है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि जहाँ तक यहाँ विराजे हुए हैं, वरना काफी लोग चले भी गए, कोई बात नहीं, मैं आप तक पहुँचाता हूँ आप लोगों को। इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम कैसा युद्ध था। मुझे एक कविता चूंकि मैं मंचों पर सुनाता नहीं हूँ तो मुझे याद नहीं है, बस आप उत्साह देते जा रहे हो, मुझे याद आती जा रही है। कैसा युद्ध हुआ 3 बंद में सुनाता हूँ। इससे अच्छा मैं वो छोटा सामान्य कवि, इससे अच्छा मैं लिख नहीं सकता। मैं निवेदन करता हूँ। कल वो होगा देश जिसे मुगलों के अंश करेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे। खुला द्वार दुमदुमी बजी और चले खड़क को ताने। अब पता चला जयमल सिंह मेड़तिया ने कहा मैं कैसे लड़ूंगा, तो कल्ला ने कहा काका आप क्या चिंता करते हो, ये कंधे कितने मजबूत है, आप इस पर बैठ जाओ। अब देखो एक घोड़ा सबसे आगे, उस पर कल्ला जी बैठे हुए, उनके हाथ में 2 तलवारें, उसके ऊपर घायल जयमल सिंह मेड़तिया बैठे हुए, उनके हाथ में 2 तलवारें। जिन किसी बेवकूफों को ये बातें कल्पना लगती हो, ऐसे मूर्खों का डीएनए टेस्ट जरूर कराना, ये पड़ोसी की औलाद की है। खुला द्वार दुमदुमी बजी, आपका प्यार मिलेगा युद्ध के दृश्य पर। खुला द्वार दुमदुमी बजी और चले खड़क को ताने, धरती मां की लाज बचाने को केसरिया बाने। कल्ला के कंधे पर घायल जयमल बैठ गए थे, ये देखा तो शाही लश्कर भूख पर लेट गए थे। सबके मन में प्रतिशोधों की अग्नि चलने लगी थी, एक घोड़े से 4 तलवारें चलने लगी थी। शेषनाग जो धराधार कर दिगंत में डोल रहे। जो लोग कहते हैं मंचों से कविता नहीं होती, मैं उनका आह्वान करता हूँ, इस मंच की तरफ निवेदन करता हूँ। शेषनाग ऐसे लगे कल्ला जी राठौर लड़ते हुए। शेषनाग
प्रभु एक ही देख रहे थे रण अपने वीरों का, मानो रणचंडी ने अपना रक्त पुष्प हो फेंका, रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा। कभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था। हमारे यहाँ पे तरीका ही हम लोगों को मारने का एक ही तरीका है, वहां से लेकर कन्हैया कुमार तक पीछे से ही मारना पड़ता है। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिए आप। ये लगातार लड़कर जैसे शेषनाग जो धराधार लगातार, कभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था, काट काट अरिमुंडों को वो धड़ बेजार हुआ था। वो दृश्य देख विधाता की आंखें भर आई, जयमल की पगरज ने कल्ला ने हुंकार लगाई। एक चैलेंज दिया अपने काका की मृत्यु के बाद, 6 पंक्तियां सिद्धार्थ देवल की है, दास संबंध बड़ा करना मुझे, मैं निवेदन करता हूं। जयमल की पगरज ने कल्ला ने हुंकार लगाई, मैं कल्ला नहीं हूं, काल तुम्हारा, मुझे जरा पहचानो, छल से काका को मार दिया हो पुत्र की संतानों, पर मुझको चक्रव्यूह में फंसा नहीं पाओगे। अरे मलेच्छो कोशिश की, बेमौत मरे जाओगे। मैं कल्ला हूं, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूं, मेरे आगे आंधी भर खाती है। जो तुलज भवानी से पाया, जो तुलज भवानी से पाया, वो रखना रुकने दूंगा। मैं कल्ला हूं, मेवारी सूरज ना झुकने दूंगा। लेकिन चूंकि समयबद्ध कविताओं का मामला है, तो मात्र मेरे पास 1 मिनट बचा है और मेरे पास 1 मिनट का ही हो सकता है बोल अभी तक के लिए लिया गया हो। हाँ, अपने आप लाइटें बंद हो जाए, माइक बंद हो जाए, कुछ समय का भारत माता आशीर्वाद देने के लिए आगे आ रही है। आपका चेहरा देखो।